सो हेलो डूड, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माय शशम। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स की फंक्शंस के बारे में, ठीक है। एंड स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सिंपल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। अगर आप एज अ बिगनर है तो अगर आप पाइथन के बारे में कुछ नहीं पता भाई स्ट्रिंग्स क्या है, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रिंग्स से क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला तो यही है कि पहला फंक्शन क्या है। स्ट्रिंग्स आर द सराउंडेड ईदर बाय डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ठीक है। जब आप प्रिंट के अंदर कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट देते हैं और आपको एज अ टर्मिनल बॉक्स, मतलब जो आपका आउटपुट बॉक्स है उसमें आप प्रिंट कराना चाहते हैं जो भी, तो आपको डबल कोट्स में देना होता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो और सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो। वो प्रिंट क्या करेगा, सेम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स लाइक डैट कि आपको दिखाने हम समझते हैं इसमें कि स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड ईदर बाय डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव नाउ असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, ठीक है। सो भाई वेरिएबल नहीं पता तो वेरिएबल सिंपल जिसके अंदर आप कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर कराते हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो आपने ए करके एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखो तो आपने ए करके एक वेरिएबल लिया एंड उसको हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। अगर हमको अगर हेलो ही प्रिंट कराना था तो हम प्रिंट के अंदर ए ना लिख के हेलो कर देते, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि आपको उसको वैल्यू एक उसमें स्टोर करा दो, अपनी वैल्यू एक वेरिएबल में, और उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो असाइनिंग स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, सिंपल है। नाउ वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग। सो मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग ट्रिपल डबल कोट्स और अ सिंगल कोट्स, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स मीन्स आपकी जो स्ट्रिंग है वो 3 to 4 लाइन्स की है, ठीक है। 3 to 4 लाइन्स की आपकी स्ट्रिंग है, तो आपको वो ट्रिपल कोट्स में दो, ट्रिपल डबल कोट्स में दो उसको, या फिर सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो, ठीक है। आपने स्ट्रिंग तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो याद रखना कि आपको मल्टीपल स्ट्रिंग देने के लिए ट्रिपल डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दे सकते हो, लेकिन डबल कोट्स नहीं। बस इतना ही याद रखना था, इसमें और कुछ नहीं था। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यार लेंथ हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने अपना वैल्यू एक स्ट्रिंग स्टोर कराई हेलो वर्ल्ड, ओके। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर लेंथ देखो, जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ जब हम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखो उसने एच काउंट करा, ई काउंट करा, डबल एल काउंट करा, ओ करा, फिर आप देखो बीच में एक कॉमा भी है, ठीक है। उसके बाद आपने डब्लू दिया, फिर ओ दिया, फिर आर एल डी, ठीक है। तो जो लेंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग्स के हर एक लेटर को काउंट करता है, ठीक है। तो जब आपने पूरी डबल कोट्स के अंदर जितनी भी स्पेसेस है, चाहे वो सिंगल स्पेसेस क्यों ना हो, डबल स्पेस, वो सब काउंट करता है, ठीक है। तो देखो हेलो वर्ल्ड में इफ़ यू काउंट हेलो तो वी हैव हेलो एज 1 2 3 4 5, तो हेलो 5 का है। एंड WORLD तो ये भी 5 का है, 5 और 5 10 हो गए। अब ये 11 कैसे आ रही है लेंथ, तो बीच का जो कॉमा है वो भी काउंट करता है, ठीक है। तो याद रखना कि इस जब हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो पूरी एज ए डबल कोट्स के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है, चाहे वो स्पेस हो या ना हो, वो सबको काउंट करता है, ठीक है। सेकेंड इज टू डिटरमाइन एनी एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो देखो यार अगर हमें कोई एक ही एलिमेंट, देखो हमने कोई एक इसमें देखो हमने कोई एक स्ट्रिंग दी ए करके हमने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड लिख लिया, अब मैं चाहता हूँ भाई कि मैं बस हेलो वर्ल्ड का एच प्रिंट कराऊँ या फिर ई प्रिंट कराऊँ या एल प्रिंट कराऊँ, ठीक है। तो इट्स कॉल, इसे आप स्लाइसिंग नहीं इंडेक्सिंग कहते हैं। देखो जब हम पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग देते हैं तो कैसे देते हैं, सपोज जैसे कि मैं अभी कोई स्ट्रिंग देता हूँ HEL हेलो हेलो करके स्ट्रिंग देता हूँ, तो इसकी जो लेंथ काउंट होती है वो तो ऐसे होगी 1 2 3 4
5। लेकिन जब हम आप इनकी पोजीशन की बात करोगे, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूँ, मैं कहूँ कि भाई बताओ एच कौन सी पोजीशन पे है, तो एच की जो पोजीशन है वो है 0, ई की पोजीशन है 1, एल की पोजीशन है 2 और इसकी पोजीशन है 3, इसकी पोजीशन है 4। ठीक है, लेंथ आपकी 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 सिंपल जो नॉर्मली, लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं पाइथन के अंदर तो स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तभी आपने ए लिखा, ठीक है, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट दे के अंदर 0 लिख दिया। तो जैसे आपने 0 देखा तो उसने देखा कि प्रिंट के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें 0 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, उन्होंने देखा 0 पोजीशन पे एच है भाई, उसने कहा एच को ही प्रिंट कर दो, बस इतना ही हमारा यूज़र मांगता है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में यहाँ पर देखो सेम ही एग्जाम्पल है, लेकिन एक अलग ले, थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए हमने 8 ले लेते हैं सपोज। ये तो 0 तो पहला इंडेक्स, पहली पोजीशन ही ले ली हमने, 8 पोजीशन काउंट करो। तो एच जो है वो 0 पे है, ई 1 पे है, एल 2 पे है, ठीक है, ये एल 2 पे है, ये एल 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे आ गया, ये 5 पे कौन सा आया, 5 पे वो आया कॉमा नीचे। ठीक है, डब्लू किस पे आया, देखो मैं थोड़ा साफ कर लेते इसको यार आपको। तो अगेन देखो मैं लिख लेता हूँ एच ई एल एल, हेलो, हेलो लिखा है। ठीक है, उसके बाद ऐसा एक कॉमा लगा है, फिर डब्लू ओ आर एल डी। ठीक है, लेटर्स अभी वो मत करना कि मैंने कैपिटल ले लिया। ठीक है, तो एच की जो पोजीशन है वो 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ठीक है, ओ की, और ये इस कॉमा, ये कॉमा है, कॉमा की पोजीशन क्या है 5, जो यहाँ पर देख रहे हो बीच में जो कॉमा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है और इसकी क्या है 8। तो 8 पोजीशन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो देखो यार 8 पोजीशन पे हमारा क्या मिला हमको, 8 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे हमें आर मिला और यहाँ पर आउटपुट देखो क्या है आर। सो इस तरह आप किसी भी एक एलिमेंट को, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, या आपकी मर्जी, लेंथ हम फाइंड करना जानते हैं, अब हम प्रिंट करना भी जानते हैं अगर हमें किसी स्ट्रिंग को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनकैटिनेशन। देखो कॉनकैटिनेशन होता क्या है, टू कंबाइन टू स्ट्रिंग विथ प्लस ऑपरेटर इज यूज। यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, आप जैसे कि हेलो लिख रहे हो, हेलो, आपने प्लस ऑपरेटर लगा दिया, वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, सॉरी यार स्पेलिंग और उस पर मत जाना। ठीक है, यहाँ पर हेलो की भी स्पेलिंग गलत है, डबल एल। तो हेलो और वर्ल्ड लिखा आपने, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा हेलो 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 वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड करके आपका आउटपुट आ जाएगा, कॉनकैटिनेशन हो जाएगा। तो कॉनकैटिनेशन मीन्स आप किसी भी दो स्ट्रिंग्स को एक प्लस ऑपरेटर के साथ, ठीक है, प्लस ऑपरेटर के साथ आप उन स्ट्रिंग्स को कॉनकेट कर सकती है। ठीक है, जोड़ सकते हैं आप उनको। एंड ये बात ध्यान रखना, जब हम कॉनकैटिनेशन करते हैं तो दो स्ट्रिंग्स का कॉनकैटिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटीजर्स का नहीं, उन इंटीजर्स को अगर आपको कॉन्किनेट करवाना है, जैसे सपोज आपने 2+3 दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप जब ऑपरेटर यूज़ करते हो तो 5 आएगा। लेकिन जब हम इसको इसके आगे लिख देंगे स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3, तो बहुत ध्यान से समझना, पाइथन के अंदर बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3। अब आप स्ट्रिंग्स को कॉन्किनेट कर रहे हो, इंटीजर्स को कॉन्किनेट नहीं कर रहे हो, इंटीजर्स का एडिशन नहीं कर रहे हो यहाँ पर। अब ये क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स वैल्यू है दोनों, लेकिन यहाँ आप क्या हो गई, यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये अब हो गई स्ट्रिंग्स। और जब हम स्ट्रिंग्स को कॉन्किनेशन करते हैं तो क्या हो जाती हैं वो 2 3, समझ रहे हो, 2 3, यहाँ पर देखो 2 3 आंसर आएगा आपका, नॉट 5, 2 3। जोड़ रहे हो ना, जैसे हेलो वर्ल्ड को जोड़ते हो तो हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही। तब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, कॉन्कैटिनेशन इसे कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स का। तो चलो
ये समझ गए। टू कंबाइन टू स्ट्रिंग विथ प्लस ऑपरेटर इज यूज, तो आपने समझ लिया। सो अब सेकंड उसी का एक एग्जांपल लिया, जैसे हेलो लिया, फिर वर्ल्ड लिया, ए के अंदर ए प्लस और ऐसा करके डबल वो दे दिए प्लस बी और प्रिंट सी कर दिया। उसने हेलो और वर्ल्ड को कंबाइन कर दिया, बस सिंपल एज सिंपल, स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, और कुछ था नहीं। अब स्लाइसिंग, स्लाइसिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पाइथन के अंदर स्लाइसिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्लाइसिंग मतलब सेम है, जैसे आप इंडेक्सिंग कर रहे थे जीरो से आप इंडेक्सिंग कर रहे थे किसी भी, जैसे हमने हेलो लिखा था तो हेलो एच की पोजीशन आप जीरो से दे रहे थे। तो स्लाइसिंग जो है इन्हीं पोजीशंस को हम स्लाइसिंग के फॉर्म में यूज़ करेंगे। कैसे, देखो आप पहले इसको देखो, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, इस ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर में ऐसे करके दे रखा है 2 5, ठीक है, एक मिनट रुको, 0 1 2 3 4 5, ओके, एक बार और रुको। सो हमेशा याद रखना ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है इंक्लूडेड, ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है इंक्लूडेड, और ये वैल्यू होती है एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसको हम नहीं काउंट करते, इससे एक कम काउंट करते 4 तक। तो ये जो स्ट्रिंग जाएगी, ये जो हम काउंट करेंगे 2 से 4 तक की पोजीशन हम काउंट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो चलो यार एक बार थोड़ा और समझते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने जो पोजीशन दी है ऐसे दी है, ए के अंदर ब्रैकेट में 2 दिस 5, ओके, ऐसे करके तो दी है। अब देखो हेलो कौन सी पोजीशन पे, 0 पे है, ई कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन है, एल कौन सी पोजीशन पे, 2, तो एल 2 पोजीशन पे, दूसरा एल 3 पोजीशन पे, ओ 4 पोजीशन पे, और ओ के बाद जो कॉमा है वो 5 पोजीशन पे। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है, तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो एल से होगी। आपका एक एल आएगा, फिर सेकेंड एल आएगा, ओ तक जाएगा, क्योंकि मैंने 5 तक कहा ही नहीं था। 5 क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे पिछली वाली वैल्यू को लिखा जाएगा बस, ठीक है। तो ओ, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एल एल ओ, बस, ठीक है, सिंपल था बस, इस तरह स्लाइसिंग। सेकंड अगेन, अगर सपोज़ करो जैसे कि इसी के अंदर मैं ऐसे ए लिख रहा हूँ, ए के अंदर मैं ऐसे करके डॉट दे दूँ, कुछ दूँ ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो और एंडिंग, तो मतलब पूरा का पूरा वो वैसे ही प्रिंट कर देगा, हेलो कॉमा वर्ल्ड करके, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो शुरू से आखिरी तक, ठीक है, फ्रॉम दी स्टार्टिंग टिल दी एंड वो ऐसी ही पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगेन देखो एक और एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, अब जैसे कि मैंने बता दिया ये, तो अब ये देखो ऐसे करके दिया। अब स्टार्टिंग यहाँ पर कहाँ से हो रही है, बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, फ्रॉम दी स्टार्टिंग, ठीक है, बिगिनिंग यहाँ पर किससे हो रही है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो मतलब हेलो से बिगिनिंग हो रही है, हेल से, वो एच से बिगिनिंग हो रही है, ठीक है, एच से बिगिनिंग हो रही है आपकी, तो आपने एच लिखा, फिर ई लिखा, फिर एल लिखा, एल एल ओ, ठीक है। 5 पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 को हम कौन सी पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, ये कॉमा आपको दिख रहा है यहाँ पर आउटपुट में देखो बस हेलो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है, यहाँ पर ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, ये इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो हेलो ही बस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इट्स क्लियर। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे अगेन एक और एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया अगेन सेम एग्जांपल, जैसे ए है और उसके अंदर हमने 8 और ऐसा करके स्टार्ट कर दिया। अब 8 से स्टार्टिंग हो रही है, तो देखो यार 8 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 1 2 3, ये इसको काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो पोजीशन है वो मेरी आर की है, ठीक है, आप काउंट करो 8 पोजीशन आर की है, और आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडिंग
कुछ नहीं है, एंडिंग यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो हम पूरा एंड तक लिख देंगे RLT, पूरा एंड तक। तो RLT पूरा एंड तक लिख दिया, एंड यही आपका आउटपुट भी आया। ठीक है, तो देखो आउटपुट भी RLT आया। तो आप इस तरह स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, देखा स्लाइसिंग कितनी आसान है, बहुत ईजी है स्लाइसिंग करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को, समझते हैं होता क्या है नेगेटिव इंडेक्सिंग। देखो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था हेलो हेलो, अब मैं जैसे इस शब्द की जो स्टार्टिंग कर रहा था ऐसे कर रहा था, पोजीशन कैसे दे रहा था 0 1 2 3 4। अभी हम हेलो की लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हेलो वर्ल्ड ना स्ट्रिंग लेके मैं हेलो ही केवल एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हम ऐसे, जब हम करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग तो फ्रॉम द एंड स्टार्ट करते हैं और -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, सो ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है भाई, इसका काम यह है कि सपोज़ करो आपको बहुत बड़ी स्ट्रिंग है। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल सिंपल और छोटी छोटी स्ट्रिंग है। सपोज़ करो जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग करोगे तो स्ट्रिंग्स बहुत बड़ी होंगी, तो वहाँ पर आपको एंड आखिरी का एक कोई एलिमेंट या वर्ड जानने के लिए बस आपको बस माइनस साइन यूज़ करना है ना, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ठीक है, इतना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आपको जो इंडेक्सिंग दे रखी है वो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -5 टू -2 -5 टू -2। ठीक है, अगर सपोज करो हेलो वर्ल्ड ना हो गया, केवल हेलो ही होता, अब यार बताओ मुझे -5 से -2 कहाँ तक जाता। तो -5 से -2 तक आप देख सकते हो एच है -5 और -2 क्या एल है, तो HEL HEL और ठीक है HEL, बस HEL तक जाएगा, बस HEL ही। तो इससे जो आउटपुट मिलने वाला, अगर यही मैं रिजल्ट लगाता हूँ तो HEL मिलेगा। सपोज एज ए स्ट्रिंग अगर मैं हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग नहीं ले रहा हूँ, केवल हेलो स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो -5 से -3 तक जाएगा। मैंने कहा था ये जो वैल्यू होती है, ये वाली जो यहाँ पर आप देख रहे हो -2, ये वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, तो -5 से -3 तक जाएगा, तो HEL ही प्रिंट करेगा केवल। तो एक बार इस एग्जांपल में देख सकते हो हेलो वर्ल्ड दिया है, तो आप देखो यार -5 इंडेक्सिंग कहाँ पर है, सपोज मैं वर्ल्ड ही लिखता हूँ। ठीक है, आखिरी वर्ड है सॉरी, ये आखिरी वर्ड है। तो ये देखो इसकी -1, इसकी -2, इसकी -3, इसकी -4, इसकी -5 मैंने कहा था क्या है, इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग है, दो डॉट से पहले की वैल्यू है ना ये, तो ये वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है उसमें। अब ये इंक्लूडेड है तो -5 से स्टार्टिंग हो रही है W। मैंने कहा ये वाली जो वैल्यू थी -2, ये होती है एक्सक्लूडेड, तो इसे हमें नहीं करवाना है, ये बात याद आ गई। तो हमें W गए ओ हमने प्रिंट कर दिया R, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है -2, तो इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात रखना है ना, हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे -2 को, हम केवल -3 से -3 तक ही रियल प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सक्लूडेड वैल्यू है। ठीक है, तो इतनी सी हमें बात याद रखनी है इंडेक्सिंग में, नेगेटिव इंडेक्सिंग में। ठीक है, होप कि मैं आपको समझाने में सही साबित हो रहा हूँ। ठीक है, सही समझा पा रहा हूँ। तो चलो यार अब कुछ हम बिल्ड इन फंक्शंस पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग्स के। ठीक है, ये तो हमने अभी तक जो पढ़े थे स्ट्रिंग्स के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर खुद अपने एक फंक्शन होते हैं। सपोज जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग दी और इसके अंदर आपको कोई एक अल्फ़ाबेट काउंट करवाना है। ठीक है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट काउंट कराना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट काउंट कराना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर काउंट की डेफिनेशन भी दे रखी है हमने, फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एनी कैरेक्टर काउंट इज़ यूज। ठीक है, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना होता है, काउंट। और याद रखना ये काउंट जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, बिल्ड इन फंक्शन है। काउंट कैसा फंक्शन है, बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, तो काउंट हमने लिया एंड हमने प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने बी दिया। ठीक है, जो कि हमारा वेरिएबल है, डॉट लगाया, काउंट दिया और फिर स्क्वायर का, वो स्क्वायर नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर
हमने उसे स्ट्रिंग्स में ही हमने ए अल्फ़ाबेट दे दिया, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रिंग में देखेगा ए कितनी बार आया। अब देखो यार अलजेब्रा में एक तो स्टार्टिंग में ए और एक एंड में ए, 2 ही बार है, तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट हो गया, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। सिंपल भाषा में कहूँ तो सिंपल है काउंट का। ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन में टी काउंट करना है, पहले वाले में देखो प्रिंट बी डॉट काउंट टी, तो टी देखो ट्रांसपोर्टेशन में 3 बार है, आ गया 3। बी डॉट काउंट आई, काउंट ट्रांसपोर्टेशन में 1 बार है, यहाँ पर आई, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको काउंट देना होता है अपने पाइथन के अंदर, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है ये, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे स्टेटमेंट दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यार कैपिटलाइज, कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज इज यूज टू कन्वर्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इन द अपर केस। देखो अभी जो आप पढ़ रहे हो कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का काम ये होता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग के पहले लेटर को, पहले वर्ड के पहले लेटर को ही कैपिटल करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है हे देयर गाइस व्हाट्सअप होना चाहिए, पता नहीं क्या लिखा है, व्हाट्सअप। सो यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है ए डॉट कैपिटलाइज है, एंड ये इसको किसी भी एक स्ट्रिंग के पहले वर्ड को कैपिटल में कर देगी। तो यहाँ पर देखो अपने जो स्ट्रिंग दी हे देयर गाइस व्हाट्सअप, ए डॉट कैपिटलाइज पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग में पहले वर्ड को लेगा, पूरी स्ट्रिंग में पहले वर्ड को लेगा, उस पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करेगा बस। तो एच ही यहाँ पर पूरे स्ट्रिंग में कैपिटल हो जाएगा। सिंपल फंक्शन था कैपिटल लाइज का। मूव करते हैं नेक्स्ट, टाइटल। तो टाइटल इज यूज टू कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस। तो टाइटल में क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं टाइटल। तो टाइटल फंक्शन में ये होता है कि ये स्ट्रिंग जो भी आपने दिया है, इसके हर एक लेटर, हर एक लेटर नहीं, हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, हर एक पहले लेटर को कैपिटल कर, हर एक वर्ड के पहले लेटर को। स्ट्रिंग के अंदर 5 या 6 वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स के हर एक पहले लेटर को कैपिटल कर देगा टाइटल। टाइटल में तो आप देते हैं टाइटल जब आप देते हैं तो हर एक वर्ड का आपका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। तो टाइटल के अंदर हमें यही करना है। टॉकिंग अबाउट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर टाइटल की जगह कैपिटलाइज कर देता ए डॉट कैपिटलाइज, तो ये केवल एच को ही कैपिटल करता, बाकी सब वो वैसे ही फॉर्म होते जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये का एच लेटर कैपिटलाइज हो जाता। तो ये थोड़ा सा मेन डिफरेंस याद रखना, ठीक है। सो टाइटल इज यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस। नाउ कम्स टू अ लोअर केस, ठीक है। तो ये याद भी रखना, ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। अब लोअर केस क्या कहता है, लोअर इज यूज टू कन्वर्ट, एज वी नो हमारी जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है, केस सेंसिटिव होती है। तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑल द लेटर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। सो आपने जो भी स्ट्रिंग दिया उस पूरी ही स्ट्रिंग को क्या कर देगा, एक लोअर केस में कर देगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। आपको बस क्या देना है, ए डॉट लोअर पैरेंथेसिस और ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ए डॉट लोअर पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। आपके जो पूरी स्ट्रिंग जो कैपिटल में है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्मॉल में हो उसे कैपिटल में, नहीं, ये पूरी ही स्ट्रिंग को, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो, ठीक है, वो पूरी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, लोअर में कर देगा। जो पहले से लोअर में तो उसको कोई चेंज होगा नहीं, जो कैपिटल में उसे लोअर में कर देगा, बस इतना काम होता है। अपर में क्या करेगा, जो हमारे लोअर केस है उनको अपर में कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हे देयर व्हाट्सअप गाइस, ठीक है, तो हे देयर व्हाट्सअप गाइस करके एक कैपिटल में आ गए सारे लेटर्स आपके। तो ए डॉट अपर, याद रखना ए डॉट अपर क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है और ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल यूज़ है इसका। अब देखो यार स्वैप केस, स्वैप केस क्या होता है, स्वैप केस बहुत इज यूज टू कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। देखो स्वैप का मतलब अदला बदली कर देना, ठीक है। स्वैप कर दो तो क्या होता है, अदला बदली, जो कैपिटल में उसे लोअर में कर दो, जो लोअर में उसे अपर में कर दो, नॉट कैपिटल अपर में कर दो, ठीक है।
तो देखो यार यहाँ पर देखो आपने जो स्ट्रिंग दिया है हे देयर व्हाट्सअप गाइस, तो देखो हे देयर तो भाई स्मॉल में एंड व्हाट्सअप गाइस क्या है कैपिटल में। ए डॉट स्वैप केस करा आपने, पैरेंथेसिस लगा दी और ब्रैकेट क्लोज, ए डॉट स्वैप केस में क्या होगा, जो हमारे स्मॉल में था लेटर्स में था वो कैपिटल में हो जाएगा और जो कैपिटल में था वो हमारा स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, वाई से बढ़ जाए, कैपिटल को वो लोअर को अपर में, अपर को लोअर में, डेट्स ऑल। अब स्ट्रिप फंक्शन का काम कौन होता है, स्ट्रिप इज यूज टू रिमूव स्पेसिस एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या करता है, ये स्ट्रिप फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि अपनी जो भी स्ट्रिप फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं कि हम स्पेसिस को रिमूव कर पाएँ, जो खाली स्पेसिस रहती हैं, चाहे हम स्ट्रिंग से पहले की बात करें या बाद की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो वो पहला आपको ये जो कोड दिखा रहा है ये दिखा रहा है स्पेसिस। ठीक है, जैसे मैंने txt करके एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी एप्पल। एप्पल में देखो आपने एक तो यहाँ स्पेस दे दी, एक यहाँ स्पेस दे दी। ठीक है, एक यहाँ स्पेस, एक यहाँ स्पेस। जैसे आपने लिखा आई लाइक टू ईट डॉट txt, तो ऐसे आई लाइक टू ईट txt पे आपने वैल्यू कौन सी स्टोर कर रही थी, एप्पल, तो एप्पल लिखा ही, लेकिन एप्पल में स्पेसिस दे रखी थी तो वो स्पेस यहाँ पर जनरेट हो गई। ठीक है, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर देखो, जब ये ऐसी स्पेस जनरेट हो गई तो थोड़ा मतलब अलग से लग रहा है आउटपुट, ये आउटपुट ऐसा लग रहा है अजीब से कि आई लाइक टू ईट और फिर ये एप्पल इतनी दूर जा गई। तो स्ट्रिप फंक्शन का ये काम होता है कि ये जो होता है ये इन स्पेसिस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमने एप्पल जो स्ट्रिंग दी है, ठीक है, txt फाइल में, उसी के अंदर स्पेसिस जनरेट हो रही हैं और किसी के अंदर तो हो नहीं रही है। ठीक है, आई लाइक टू ईट तो सिंपल लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा, txt डॉट स्ट्रिप और पैरेंथेसिस दे दी ऐसे करके, और इसकी जो वैल्यू है हमने एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करा दी। और जब हमने लिखा आई लाइक टू ईट कॉमा एक्स, क्योंकि अब हम एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिप कर दिया हमने, तो आई लाइक टू ईट एप्पल, तो इसने स्पेसिस को यहाँ पर जो स्पेस थे वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो डेट सिंपल। चलते हैं भाई, इज लोअर और अपर, इज अपर अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा था लोअर में, ठीक है, और अपर केस में। अब या इज लोअर या इज अपर क्या मतलब है, देखो यार, देखो इज लोअर और इज अपर जो है ये आपको जो आउटपुट देने वाले हैं एज अ बूलियन में देंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में देंगे। ठीक है, जैसे कि इज लोअर का क्या काम होता है, इज लोअर रिटर्न्स ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग आर इन लोअर केस, इज रिटर्न फॉल्स। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में सारे ही लोअर केस में है, आपने इस लोअर फंक्शन लगाया और आपकी स्ट्रिंग में सारे जितने भी आपने स्ट्रिंग दिए वो सब लोअर केस में, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस अपर का काम करेगा कि अगर आपकी स्ट्रिंग अपर में तो वो ट्रू करेगा रिटर्न, अगर लोअर में तो फॉल्स करेगा। बस इतना सा काम है, बस सिंपल। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लो यार, एक बार एग्जाम्पल देखो, देखो हमने क्या ए करके लिया इनपुट, ए करके हमने क्या इनपुट नहीं सॉरी स्ट्रिंग ली हे देयर ली। अब ये देखो लोअर में मैंने डाला ए डॉट इज लोअर, इस लोअर, तो आप यहाँ पर बस फंक्शन को समझ भी आना कैसे हमें यूज़ भी करना है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ए डॉट इज लोअर करके लिखा तो देखो ये आ गया ट्रू, क्योंकि क्यों, हमने इज लोअर दिया और लोअर में ही है स्ट्रिंग हमारी, तो ट्रू आ गया। अब देखो यार यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने कैपिटल में दे दिया। ठीक है, हे एच हमने कैपिटल में, ई हमने स्मॉल में, वाई हमने स्मॉल में। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई एक भी कैपिटल में है लेटर आपका, एक भी कैपिटल में, तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सारे ही लेटर आपकी किस में होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए। ऐसे अपर में देखो पहला केस यहाँ पर है गाइस क्या है, अपर में सारे, ऐसे आपने क्या कौन सा लगाया, इज अपर लगाया, यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो गया। आपने इज अपर करके लगाया और यहाँ पर आपने जो स्ट्रिंग दी है वो कैसी दी है, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग दी है हे गाइस में एच जो है कैपिटल है, ई वाई क्या है स्मॉल में। तो मैंने कहा था अगर दो वर्ड या एक सिंगल वर्ड भी आपका स्मॉल में है और आप अपर लगा रहे हो, इज अपर लगा रहे हो, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इज लोअर और इज अपर का बस इतना ही एक काम है। अब आते हैं वी टॉक अबाउट द लास्ट। ठीक है, एक बार देखते हैं, एक स्प्लिट है, अच्छा स्प्लिट इज़ द लास्ट।
सो वी हैव वन मोर रिप्लेस। तो रिप्लेस का क्या काम होता है, ये क्या होता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ बदल देता है। अब देखो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आपने कोई करके एक स्ट्रिंग ली दिस इज़ अ पोल और उसको स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में ए। अब मुझे यार क्या कराना है, मुझे पी को रिप्लेस करना है। आप एक लेटर को नहीं, एक वर्ड को भी रिमूव करा सकते हो। तो जैसे कि हमने पहले एक अल्फ़ाबेट को रिमूव करा थे, तो अल्फ़ाबेट को कैसे, जैसे मैं पूल में पी जो है शब्द उसे मैं टी से बदलना चाहता हूँ, तो कैसे यूज़ करोगे, ए डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ करोगे। ए डॉट रिप्लेस ब्रैकेट पैरेंथेसिस दोगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला वर्ड दोगे वो आपकी स्ट्रिंग का होगा, कोई जो भी आपने स्ट्रिंग दिया उस स्ट्रिंग में से आपको, सॉरी यार, जो आपका पहला वर्ड है वो आप कोई भी इस स्ट्रिंग में से दोगे, उसे लिखोगे और इसे किससे चेंज कराना चाहते हो वो लिखोगे। जैसे मैं पी को टी से चेंज कराना चाहता हूँ तो यह जगह दिस इज अ टूल नॉट पूल, एज सिंपल। अब हमने यहाँ तो बात करी एक अल्फ़ाबेट की, क्या हम एक वर्ड को, क्या हम एक पूरी एक स्ट्रिंग को भी हम रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहली पोजीशन क्या देनी होती है, पहली पोजीशन जो कि आपकी स्ट्रिंग की होनी चाहिए ठीक है। दूसरी पोजीशन जिससे आप रिप्लेस करा सकते हो, रिप्लेस करानी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ईट ऑरेंज एवरी डे, मैं ऑरेंज को रिप्लेस कर रहा हूँ एप्पल से, ए डॉट लगाया रिप्लेस, तो यहाँ पर आ गया ईट एप्पल एवरी डे। बड़ा ही सिंपल है, बस यूज़ तरीका पता होना चाहिए कि हमें यार स्पेस रिप्लेस कैसे करना होता है। ए डॉट रिप्लेस, पहली पोजीशन कोई स्ट्रिंग का, दूसरा कोई भी एक जिससे आप रिप्लेस कराना चाहते हो। अब स्प्लिट फंक्शन का क्या क्या काम होता है, स्प्लिट का क्या काम होता है, ये स्प्लिट समझो, स्प्लिट क्या करता है, तोड़ना, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग को क्या करता है, तोड़ देता है। ये आपकी जब स्ट्रिंग को तोड़ देता है तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे, मतलब कैसा स्प्लिट कराना चाहते हो, कॉमे के साथ स्प्लिट कराना चाहते हो या फिर इसमें उसके साथ कराना चाहते हो, ठीक है। तो देखो यार कैसे हमने स्प्लिट कराया यहाँ पर, देखो आपने जो स्ट्रिंग दी है यहाँ पर, हमने जो स्ट्रिंग दी है यहाँ पर वो कैसे दिया, हमने एक ऐसे ब्रैकेट लगाया, फिर रेड लिखा, फिर हमने कॉमा लगाया, ब्लू लिखा, फिर हमने ग्रीन लगाया और यहाँ लास्ट में ग्रीन लिखा और लास्ट में एक कॉमा। तो एक एंड में एक शुरुआत में कॉमा था, एक लास्ट में कॉमा था, कॉमा नहीं था अपॉस्ट्रोफी एस कहेंगे, ठीक है। तो एक शुरू में था, एक आखिरी में था। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो स्प्लिट हो ना वो इस तरह ना हो, वो ऐसे हो जैसे कि रेड भी ऐसे हो स्प्लिट, ठीक है, फिर ऐसा कॉमा, फिर ब्लू ऐसे करके स्प्लिट हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये हर एक जो एलिमेंट है पूरी स्ट्रिंग में, हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से ऐसे रिप्लेस, अपॉस्ट्रोफी एस से रिप्लेस करा सकें, ठीक है। तो हमने वही करा, हमने ए डॉट स्प्लिट यूज़ करा, ए डॉट स्प्लिट यूज़ करा। उसके बाद हमने क्या दिया, देखो ये कॉमा जो हमने बीच में दिया, ये कॉमा तो फिक्स है, नीचे जो हमने इस कॉमा से पहले दिया है ये तो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, और इस कॉमा की जो बाद दिया है तो ये क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा। जैसे रेड हो गया तो रेड को इससे स्प्लिट कर देगा, ब्लू हो गया तो ब्लू को ऐसे ऐसे स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे आप स्प्लिट करा सकते हो। तो जैसे सिंपल फंक्शन है स्प्लिट इज यूज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन डेलिमिनेटर, ठीक है, एज सिंपल एज। सो यार आज की वीडियो यहीं तक ही है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है यार। अब आगे मेरे पास कुछ है नहीं बताने को, और आगे है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो यार जब इतना बताया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को दबा दो, ठीक है यार, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ऐसी वीडियो और भी लाने के लिए, ठीक है। एंड क्या कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी तक हिट नहीं करा। सब्सक्राइब बटन कर दो यार, जल्दी कर दो, खुशी मिलती है, थोड़ी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी जोश के साथ हम अगली एक नई वीडियो लेके आएंगे, पाइथन के ऊपर होगी, चाहे वो किसी और के ऊपर हो, लेकिन ज़रूर आप उसको देखना ज़रूर, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक मचाते रहो, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।